हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज के रैपिड शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 मिनट के रिवीजन सीरीज, जिसको रैपिड शॉर्ट्स हम लोग बोलते हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में। 5 मिनट पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त। जाइए थ्योरी देखिए, थ्योरी आपका और बेस्ट वन शॉट के लिए इसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक को प्रीफर करिए, वहां वन शॉट भी आपको मिलेगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? एक 3D फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। तो क्यूब की टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो होता है आपका 6L²। अगर क्यूब के एल से लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो होता है आपका 4L²। और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो होता है आपका साइड क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3L के बराबर। ये फॉर्मूला आपको रिकॉल करके रखना है। फिर बात करें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वो हो गया, क्यूब इज द स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कोई दो बराबर हो, ऐसा भी पॉसिबल है, बट उसको अलग मान के चलेंगे। उसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2 × L + B + B + H + H × L। फिर से मैं बोलता हूं, 2 × LB + BH + HL। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें होता है 2 × L + B × H। वॉल्यूम होता है आपका L × B × H और डायगोनल होता है √L² + B² + H का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको रिकॉल करके रखना है पेपर के टाइम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ इसमें। फिर हम बात करें सिलेंडर के। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो उसका ये एरिया प्लस बेस का एरिया, तो वो होता है आपका 2πr × r + h। ये आपका फॉर्मूला है। देन आपका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh एंड देन वॉल्यूम ऑफ जो आपका सिलेंडर होता है दैट इज πr² h के बराबर होता है। फिर हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब हो गया एक सिलेंडर जिसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों हो और बीच में खाली हो, उसको हम लोग बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। उसके अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो अंदर वाला एरिया और बाहर वाला एरिया दोनों जोड़ो तो अंदर वाले एरिया का लेट सपोज अगर रेडियस हमने r माना है, अंदर वाले इनर सर्कल का रेडियस r माना है, आउटर सर्कल का रेडियस जो हमने कैपिटल R से देखा है, ये स्मॉल r लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, है ना। तो यहां बात करोगे तो क्या बोलोगे? बाहर वाला एरिया प्लस अंदर वाला कर्व सरफेस जोड़ दो, यानी 2πrh। यहाँ कैपिटल R है, 2πrh, यहाँ स्मॉल r से एच तो दोनों में सेम रहेगा, यहाँ से कॉमन नहीं तो 2πh r + r आएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो क्या करेंगे? एक तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया जोड़ेंगे, प्लस में ये टॉप का जो ये सर्कुलर जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है और नीचे वाला ये जोड़ देना है। तो वो जोड़ने के बाद जो फॉर्मूला आता है दैट इज 2πr + r × r - r + h। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। या तो आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए या तो आप वहां पे डिराइव कर लीजिए, दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं वहां पे। हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो बाहर वाले में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दो, यानी πr², बाहर वाला वॉल्यूम - πr²h, अंदर वाला वॉल्यूम। इसको कॉमन ले लो तो ये ऐसा देगा, या फिर ये भी दिख सकता है πh, कहीं कहीं लिखा होगा r + r × r - r, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a² - b² के फॉर्मूला पे। नेक्स्ट राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहां बता दूं कि ये जो बेस यहां से लेकर के और सेंटर तक की जो दूरी है उसको कैपिटल एच से दिखाते हैं, हाइट बोलते हैं इसको नॉर्मली, हाइट। और ये जो स्लैंट, ये जो आपका तिरछा जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एल से दिखाते हैं, दैट इज नोन एज एल इज नोन एज स्लैंट हाइट, ठीक है। और देन इसका सर्कुलर बेस होता है, उसका रेडियस हमने कैपिटल R से देखा है। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला पहले ये देख लेंगे, L = √h² + r²। ये एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा, तो उससे ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब बात करें कर्व सरफेस एरिया तो होता है πrl। टोटल सरफेस एरिया बोलोगे तो πrl + πr² बेस का एरिया, यानी πr कॉमन ले लिए तो r + l हो जाएगा। और वॉल्यूम जो होता है ये 1/3 ऑफ सिलेंडर हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है? एक फुटबॉल तो आपने देखा ही है, तो उस फुटबॉल का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस दोनों बराबर होता है, यानी वो होता है πr² के बराबर होता है। और वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल टू 4/3 πr³। ये फॉर्मूला आपकी यहां दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि फॉर्मूला भूलेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला भूल जाओ, कैसे काम करोगे? फिर हम बात करेंगे हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब एक बाउल, आधा कटा हुआ फुटबॉल। तो उसका अगर हम उसकी बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया तो आधा कर दो, 4πr² था उसका आधा 2πr², टी से टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो ये तो वह पोर्शन है, ऊपर से ये एक सर्कुलर बेस आ गया, वो आपको जोड़ना होगा, यानी 3πr² हो जाएगा। एंड देन वॉल्यूम कितना हो जाए तो जितना उसका वॉल्यूम था उसका आधा 2/3 πr³। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो जितने अभी तक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जितने अलग अलग 3D फिगर्स बताए उनका फॉर्मूला यहाँ पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में बहुत ही मदद मिलने वाला है इससे। ये स्टार मैंने कर दिया, इसको आपको क्या करना है, ये सब रिकॉल करके रखना है, रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं
चलिए ये चैप्टर थ्योरी में यहीं पे समाप्त होता है। सो बेस्ट वन शॉट के लिए आप हमारे इस ये वन शॉट आपका अपलोडेड है, इस पे आइए, वन शॉट देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया गया है और PYQs भर भर के उसमें कराए गए हैं। सो बेस्ट वन शॉट के लिए आप हमारे इसी वीडियोस को आप प्रिफर करें। सो अब बच्चों बात करते हैं कि स्लाइड ये आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आपको चाहिए, जो इतना छोटा शॉर्ट वीडियो चाहिए थ्योरी के लिए, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए और इसको शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।